ओके, लास्ट क्लास में हमने बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर डिस्कस किया था, क्या होता है। ठीक है, कोई भी अनबायस्ड लीनियर एस्टिमेटर जिसका वेरिएंस मिनिमम होगा, लीस्ट होगा, दैट एस्टिमेटर विल बी आवर बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, तो अब एस्टिमेटर्स का वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे हम, क्या वेरिएंस होता है, क्या रिजल्ट होता है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो हम सपोज कर रहे हैं, सपोज लैम्डा डैश बीटा कैप फैक्टर is an estimate of any linear parametric function lambda dash beta vector। ठीक है, हमने सपोज कर लिया, एक अजम्पशन हमने ले लिया कि लैम्डा डैश बीटा कैप वेक्टर, ये क्या है, लैम्डा डैश बीटा वेक्टर का एक एस्टिमेट है। ओके, ये एस्टिमेट बेसिकली इस तरह की फॉर्म में होगा, लैम्डा डैश बीटा कैप वेक्टर इक्वल टू एल डैश वाई वेक्टर। ठीक है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसमें एस्टिमेटर्स हमने निकाले थे, जैसे बीटा वन का एस्टिमेटर आ गया 1/5 y1 माइनस y2 प्लस 2y3, है ना। तो ये एस्टिमेटर हो गया, दिस इज आवर एस्टिमेटर एंड दिस इज आवर एस्टिमेट बीटा वन का। तो एस्टिमेट का वेरिएंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो दो केस यहाँ पे बनते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट इज व्हेन a डैश a इज नॉन सिंगुलर। समझते हो ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, हियर a डैश a इज ए मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर Yes, sir. मैट्रिक्स क्या होती है, एनी मैट्रिक्स Determinant not equal to 0. विच इज डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस केस में, फर्स्ट केस में क्या है, ए डैश ए का जो डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो जीरो नहीं है, दैट इज ए डैश ए इज नॉन सिंगुलर, और वी कैन से दैट द मॉडल इज ऑफ फुल रैंक। ठीक है, इस केस में मॉडल क्या होगा, फुल रैंक मॉडल होगा। तो इस केस में वेरिएंस क्या होगा एस्टिमेट का, तो इसमें हमने देखा था, सिंस बीटा वेक्टर कैप इज इक्वल टू कितना था, ए डैश ए इनवर्स ए डैश वाई वेक्टर, यही था। Yes, sir. नाउ वी हैव टू फाइंड वेरिएंस ऑफ लैम्डा डैश वेक्टर बीटा कैप। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा डैश वेक्टर इनटू वेरिएंस ऑफ बीटा कैप वेक्टर इनटू लैम्डा वेक्टर। सपोज दिस इज इक्वेशन वन, यही होगा। Yes, sir. एंड सिंस डिस्पर्जन ऑफ बीटा कैप वेक्टर, डिस्पर्जन ऑफ बीटा कैप वेक्टर हमने कितना फाइंड किया था, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे ना इसे, आपने नोट किया नहीं किया, सर सिग्मा स्क्वायर ए डैश ए का इनवर्स, कितना था, सिग्मा सिग्मा स्क्वायर स्क्वायर इंटू ए डैश ए का इनवर्स। ए डैश ए होल इनवर्स, यही था। यस सर। तो ये फ्रॉम वन वी गेट variance of this linear estimate इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर लैम्डा डैश वेक्टर ए डैश ए इनवर्स इनटू लैम्डा वेक्टर, यही होगा। यस सर। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब सिंपल
पैरामेट्रिक फंक्शन का वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, और जब लीनियर एस्टिमेट का वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा तो इस तरह से कैलकुलेट होगा। ठीक है, जैसे आपको फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ बीटा वन माइनस बीटा टू। ठीक है, बीटा वन कैप, सॉरी बीटा वन माइनस बीटा टू कैप। तो इसमें जो लैम्डा वेक्टर है, दिस लैम्डा वेक्टर इज वन एंड माइनस वन। तो सिंपली ए डैश ए आप निकालोगे, ए डैश ए इनवर्स कैलकुलेट कर लिया, लैम्डा डैश इंटू ए डैश ए इनवर्स लैम्डा कैलकुलेट करोगे तो आपको वेरिएंस ऑफ बीटा वन माइनस बीटा टू कैप मिल जाएगा। क्लियर हो गया इतना? सर एक और बार ये। हाँ, क्या हुआ? सर आपने जो बताया एक और बार, वॉइस मतलब वो रुक रुक के आ रही थी। देखिए, हमने एक एस्टिमेट डिफाइन किया था ना, बीटा वन माइनस बीटा टू, लास्ट क्लास में किया होगा। यस सर, क्या है? हाँ, तो बीटा वन माइनस बीटा टू का वेरिएंस हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसका वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लैम्डा डिफाइन करना होगा, क्योंकि ये तो लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन है ना। दिस इज अवर लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन। अभी तक तो ये तो पैरामीटर था सिंपली, अगर हम बीटा वन का एस्टिमेट निकाले दिस इज अवर सिंगल पैरामीटर। लेकिन जब हम इस तरह की फॉर्म कर ले रहे हैं भाई, लैम्डा डैश बीटा वेक्टर कैप की फॉर्म ले ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक लीनियर एस्टिमेट होगा। होगा ना ऐसा? यस सर। लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये इसका वेरिएंस क्या होगा? तो इसका वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये लैम्डा वेक्टर यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा। लैम्डा वेक्टर ये वन माइनस वन होगा। तो जब मैं लैम्डा डैश इंटू बीटा वेक्टर निकालूंगा, तो ये अगर यहाँ पे तीन पैरामीटर होंगे, तो तीन पैरामीटर के केस में लैम्डा वेक्टर ये यहाँ पे जीरो होगा, है ना, थर्ड के लिए जीरो हो जाएगा। तो ये लैम्डा डैश वेक्टर ये होगा वन माइनस वन जीरो। और बीटा वेक्टर में तीन कंपोनेंट होंगे, बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री। तो जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बीटा वन माइनस बीटा टू आएगा। तो बीटा वन माइनस बीटा टू को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, जहाँ पे लैम्डा डैश की वैल्यू क्या है, वन माइनस वन जीरो है। लिख सकते हैं ना? यस सर। तो लैम्डा डैश हमें मिल गया। अब हमें जो भी लीनियर मॉडल गिवन होगा, लीनियर मॉडल इस फॉर्म में गिवन होगा ना, वाई वेक्टर इक्वल टू ए बीटा वेक्टर प्लस ई वेक्टर। तो ये ए वेक्टर, ए मैट्रिक्स हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ए मैट्रिक्स क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए डैश ए इनवर्स होल इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए डैश ए इनवर्स कैलकुलेट कर लिया, उसे लैम्डा डैश वेक्टर और लैम्डा से ऑपरेट कर देंगे, सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लीनियर एस्टिमेट का वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। यस सर। सर सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ होगा। सिग्मा स्क्वायर तो ये हो गया ना, ये तो आपको ऑलरेडी मॉडल में डिफाइन होगा कि ए वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन हाँ। नॉर्मल है विथ मीन जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, हाँ। तो ये तो रहेगा ही फंक्शन में। जो भी वेरिएंस आप कैलकुलेट करोगे सिग्मा स्क्वायर के टर्म्स में ही आएगा। ठीक है। हाँ सर। अब नेक्स्ट है इसमें, अब सपोज करिए लैम्डा डैश बीटा वेक्टर और सपोज म्यू डैश बीटा वेक्टर, कोई दो एस्टिमेट हैं, कोई दो लीनियर एस्टिमेट हैं, तो उनके बीच में कोवेरिएंस अगर हमें कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन मोस्टली आईएसएस में पूछा जाता है। ठीक है, अभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है नहीं पूछा जाता है वो आप देख लेना। तो कैसे हम कोवेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर एक नोट हम ले लेते हैं। कोवेरिएंस बिटवीन टू लीनियर एस्टिमेट, सपोज फर्स्ट एस्टिमेट इज lambda dash beta vector and second estimate is suppose mu dash beta cap vector। ठीक है, कोई दो एस्टिमेट हम यहाँ पे ले रहे हैं, कोई दो लीनियर एस्टिमेट हम ले रहे हैं, तो इनके बीच का कोवेरिएंस ये होगा lambda dash vector into dispersion of beta vector cap into mu vector। और
म्यू डैश वेक्टर, डिस्पर्जन मैट्रिक्स ऑफ बीटा कैप वेक्टर और लैम्डा वेक्टर। ठीक है, ये रूल आपको पता है, कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 इज इक्वल टू कोवेरिएंस बिटवीन x2 x1। ठीक है, तो जो एक कोफिशिएंट वेक्टर हैं, ये कोफिशिएंट वेक्टर को हम इन दो तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप लैम्डा डैश डिस्पर्जन मैट्रिक्स ऑफ बीटा कैप वेक्टर इंटू म्यू वेक्टर ले लो, या म्यू डैश वेक्टर इंटू डिस्पर्जन मैट्रिक्स ऑफ बीटा वेक्टर इंटू लैम्डा वेक्टर ले लो। ठीक है, तो अब डिस्पर्जन ऑफ बीटा वेक्टर ये तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, ये होगा सिग्मा स्क्वायर। तो ये अगर हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं तो लैम्डा डैश वेक्टर, और ये ए डैश ए इनवर्स इंटू म्यू वेक्टर, और सिग्मा स्क्वायर म्यू डैश वेक्टर ए डैश ए इनवर्स लैम्डा वेक्टर। ठीक है, यस सर। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे लैम्डा डैश, अगर सिंपली मैं ये करूँ कि कोवेरिएंस बिटवीन बीटा वन वेक्टर और बीटा टू वेक्टर के बीच में मैं देखूँ कोवेरिएंस बिटवीन बीटा वन एंड बीटा टू, तो उस केस में ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, है ना? होगा ऐसा? यस सर। सिंपली क्या होगा, कोवेरिएंस बिटवीन बीटा वेक्टर कॉमा बीटा वेक्टर, अब ये कंपोनेंट हो सकते हैं बीटा वेक्टर के, जैसे कोवेरिएंस बिटवीन बीटा वन कॉमा बीटा टू कैप, या कोवेरिएंस बिटवीन बीटा थ्री कॉमा बीटा वन कैप, इस तरह से। तो ये सिंपली क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर ए डैश ए होल, यही होगा, क्योंकि म्यू डैश यस सर। वेक्टर है, लैम्डा वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, वन हो गई ना, ये इसकी वैल्यू मैं वन ले लूँ, इसकी वैल्यू वन ले लूँ, तो ये सिंपली सिग्मा स्क्वायर इंटू ए डैश ए होल इनवर्स। क्लियर? यस सर। सर बीटा वन बीटा टू या फिर बीटा टू बीटा थ्री जो भी हाँ होगा वो, यही हाँ वो होगा। कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, वो अभी क्वेश्चंस आगे देखेंगे तो फिर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा क्या हो सकता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब ये क्या है, हमारी डिस्पर्जन मैट्रिक्स है। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर तो हमने बाहर लिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर तो स्केलर क्वांटिटी है, मैट्रिक्स फॉर्म में क्या है, ए डैश ए होल इनवर्स है। क्लियर? यस सर। तो ये डिस्पर्जन मैट्रिक्स है। अब डिस्पर्जन मैट्रिक्स की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, अगर इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो ये जो डायगोनल टर्म्स होंगी, ये डायगोनल टर्म सारी क्या होंगी, वेरिएंस वेरिएंस। टर्म्स होंगी, और जो ये ऑफ डायगोनल, जो ऑफ डायगोनल टर्म्स हैं, ये कोवेरिएंस। सारी क्या है, कोवेरिएंट टर्म है। ठीक है, तो सिंपली ए डैश ए इनवर्स हम निकाल लें, और हम देखें भाई ये क्या कोवेरिएंस टर्म सारी जीरो हैं। अगर कोवेरिएंस टर्म सारी जीरो हैं, तो इसका मतलब है ये लैम्डा डैश बीटा वेक्टर और म्यू डैश बीटा वेक्टर क्या है, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? यस सर। हाँ कोई सर। भी दो, हाँ कोई भी दो लीनियर एस्टिमेट गिवन है, और आपसे पूछा जाए भाई क्या ये लीनियर एस्टिमेट आपस में इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो आपको क्या करना है, ए डैश से इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी है। अगर उसकी फॉर्म जो ऑफ डायगोनल टर्म्स है, ये ऑफ डायगोनल टर्म्स सारे जीरो आते हैं, तो आप कहोगे भाई ये दोनों लीनियर एस्टिमेट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये रिजल्ट भी आपको पता होगा, इफ कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल टू जीरो, दिस implies दैट एक्स एंड वाई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया वेरिएंस। और अब क्वेश्चन क्या आता है, देखिए एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन ध्यान तो नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम में क्या करेगा, वो बीटा वन बीटा टू के एस्टिमेट आपको दे देगा या लीनियर मॉडल दे देगा, उसमें एक कोफिशिएंट की जगह पे वो अल्फा पुट कर देगा। ठीक है, जैसे वाई वन इक्वल टू बीटा वन प्लस अल्फा बीटा टू, फिर इसी तरह से वाई टू वाई थ्री की वैल्यू दे दी आपको, और आपसे कहा जाएगा भाई फॉर विच वैल्यू ऑफ अल्फा द एस्टिमेट्स ऑफ बीटा वन एंड बीटा टू आर इंडिपेंडेंट।
ये पूछा जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ रही है, किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है? यस सर। रेक सिंह, आप हैं क्लास में? यस सर। ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना एसएस में। हाँ सर, पिछली बार आया था अल्फा वैल्यू निकालने के लिए। हाँ, तो ये इसी तरह से सिंपली क्या करोगे, ए डैश ए आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ए डैश ए यस में सर। डायगो ये अल्फा क्या आ रहा होगा, डायगोनल टर्म्स में आ रहा होगा, अल्फा के टर्म्स में एक इक्वेशन आ रही होगी, उसे सीधे जीरो पुट कर दोगे। मैंने बताया ऑफ डायगोनल टर्म लीनियरली इंडिपेंडेंट केस में ऑफ डायगोनल टर्म्स क्या होती हैं, जीरो होती हैं। तो जो इक्वेशन आपकी, सॉरी, जो मैट्रिक्स आ रही होगी ए डैश ए, उसके जो ऑफ डायगोनल टर्म्स होंगे उसे जीरो पुट करोगे, तो जैसे ही आएगा वन प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो, एक ऑफ डायगोनल टर्म होगी वन प्लस अल्फा, उसे इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्लियर? यस सर। तो ये तो हो गया फॉर्मूला, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से अगर वेरिएंस पूछा जाता है, तो वेरिएंस में भी ए डैश ए इनवर्स ये इस तरह से ऑपरेट होएगा। तो ये तो था भाई जब ए डैश ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अब केस सेकंड, व्हेन ए डैश ए सिंगुलर। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? सर इनवर्स निकालने में। इनवर्स निकालने में प्रॉब्लम आएगी। देखिए, हम अभी तक जब नॉन सिंगुलर था तो बीटा कैप इनवर्स हम सीधे निकाल लेते हैं भाई, ए डैश ए इनवर्स ए डैश वाई वेक्टर। इस तरह से हम ये इनवर्स निकाल के बीटा वेक्टर के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। यानी हम कहते हैं भाई जब ए डैश ए नॉन सिंगुलर है, तो उस केस में जो नॉर्मल इक्वेशन है, दैट नॉर्मल इक्वेशन विल प्रोवाइड कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में हमें क्या मिलेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। वी गेट consistent solution when a dash a is non singular। ठीक है, अब लेकिन ये a डैश a तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिल सकते हैं, और इसी में हम कहेंगे भाई वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन व्हेन a डैश a is सिंगुलर। ठीक है, क्या हो गया, a डैश a इनवर्स, सॉरी, ए डैश ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो उस केस में जो बीटा कैप होगा इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे लीनियर एस्टिमेटर बन रहे होंगे। ठीक है, यस सर। तो अब भाई आपने जैसे कहा कि अगर ए डैश ए सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में ये ए डैश ए इनवर्स क्या होगा, कैसे हम इसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई, दैट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड इनवर्स। ठीक है, अब ये जनरलाइज्ड इनवर्स क्या होता है, देखिए, जब भी हमने देखा भाई ए हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी हम क्या करते हैं, इनवर्स कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, अब कहीं पर क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया, या ए हमारी क्या हो गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो इस केस में इसका इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? तो जो इनवर्स हम फाइंड करते हैं, दैट इनवर्स इज कॉल्ड जनरलाइज्ड इनवर्स। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, थोड़ा सा इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, ये समझ में आया जनरलाइज्ड इनवर्स क्या है? यस सर। हाँ, हम सिंपली क्या करेंगे, ए डैश ए इनवर्स को ये जनरलाइज्ड इनवर्स से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जनरलाइज्ड इनवर्स को जनरली हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, दैट मैट्रिक्स विल बी आवर जनरलाइज्ड इनवर्स। ठीक है, तो अब ये जनरलाइज्ड इनवर्स क्या होता है, तो इसमें हमने ये तो देख लिया भाई, इसे मैं नोट कर लेता हूँ, एन ए डैश ए
singular, then the normal equation a dash a beta vector equal to a dash y vector has infinite number of solutions। ठीक है, तो अब इतना तो आपको पता था भाई। अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा या मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो होगा तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं तो इसका मतलब है भाई जो जी इन्वर्स होगा ये भी क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई जी इन्वर्स की। ठीक, जी इनवर्स क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, कोई फिक्स्ड। अब जैसे मैंने बताया, अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, वहीं अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो उस केस में हम जी इनवर्स फाइंड करेंगे और जी इनवर्स क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ध्यान में रहेगा। यस। यस। तो अब जो एस्टिमेटर मुझे फाइंड करना है बीटा वेक्टर का, उसके लिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट बीटा वेक्टर कैप इक्वल टू जी a dash y vector where g is the g inverse of a dash a। ठीक है, अब ये जी इनवर्स होता गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये जी फाइंड करना है। जैसे ही हमें जी इनवर्स ये जी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बीटा कैप के एस्टिमेटर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ए डैश तो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ए डैश ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, इस सिंगुलर मैट्रिक्स का जी इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जी इनवर्स क्या होता है पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नोट कर लें डेफिनेशन, तो ये होगा ए मैट्रिक्स G is called G inverse of G inverse of a singular matrix, suppose A, if A G A equal to A। ठीक है, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जो इस तरह से हम सिंगुलर मैट्रिक्स में ऑपरेट करें तो हमें अगेन वो मैट्रिक्स मिले, दैट मैट्रिक्स G विल बी आवर G इनवर्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपने देखा था, अगर हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ए नॉट जीरो है तो ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, इसी तरह से जी इनवर्स के लिए रिजल्ट है ए इंटू जी इंटू ए इक्वल टू ए। इस तरह की मैट्रिक्स यहाँ पे जी ए क्या हो जाएगा, दिस इज आवर जी, जी इनवर्स ऑफ ए। क्लियर। सर हम सीधा ए इंटू जी इक्वल टू आई नहीं कर सकते? नहीं, ए इंटू जी करोगे आए आएगा ही नहीं। अच्छा। जी इनवर्स क्या होंगे, बहुत सारे होंगे ना, इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे हाँ। इनवर्स। ठीक है, हाँ सर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ इसी केस में होल्ड करेगा जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जब डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो होगा तो इस तरह के रिजल्ट आएंगे आपके पास। ठीक है, यस सर। तो इसी में मूर पेनरोज इनवर्स हम कहते हैं इसे। ठीक है, कभी कभी जी इनवर्स को मूर पेनरोज इनवर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जी इनवर्स कब मूर पेनरोज इनवर्स कहा जाएगा, इसके लिए कंडीशन है। ठीक है, क्या क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन है भाई ए जी ए शुड बी इक्वल टू ए।
सेकेंड कंडीशन है जी ए जी शुड बी इक्वल टू जी। थर्ड कंडीशन है ए इंटू जी होल डैश इक्वल टू ए इंटू जी। और फोर्थ कंडीशन है जी इंटू ए होल डैश इक्वल टू जी इंटू ए। ठीक है, तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स आप आइडेंटिफाई कर लो जिसे आप जी से डिनोट कर रहे हो, जो इन चार प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगी, दैट विल बी आवर जी इनवर्स, और दैट विल बी आवर मूर पेनरोज इनवर्स। ठीक है, यस सर। तो इस केस में जब हम कह रहे हैं भाई हमारी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इस केस में जो एस्टिमेट का वेरिएंस होगा, वेरिएंस ऑफ लैम्डा डैश बीटा कैप वेक्टर, ये हो जाएगा सिग्मा इनवर्स लैम्डा डैश जी मैट्रिक्स इंटू लैम्डा वेक्टर। और कोवेरिएंस हो जाएगा कोवेरिएंस बिटवीन लैम्डा डैश बीटा वेक्टर इंटू म्यू डैश बीटा वेक्टर। ये एस्टिमेट की बात हम कर रहे हैं तो कैप यहाँ पे लगाएंगे हम, सिग्मा स्क्वायर म्यू डैश वेक्टर जी इंटू लैम्डा वेक्टर। ठीक है, तो ये जब हमारा ए डैश ए सिंगुलर होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस तरह से वेरिएंस और कोवेरिएंस फाइंड करेंगे। ठीक है, वही टर्म्स हैं, यस सर। सिंपली मैंने क्या किया, ए डैश ए इनवर्स की जगह पे जी इनवर्स यूज कर लिया। ठीक, यस सर। हाँ अब सर हम जनरली देख, हाँ सर हम क्वेश्चन में जी निकालेंगे तो वो क्या मोर पेनरोज का वो चारों को मतलब नहीं वो सेटिस्फाई नहीं, करके निकालें? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर क्वेश्चन में गिवन है कि मून पेनरोज इनवर्स निकालिए तब आप ये चार कंडीशन होल्ड करनी चाहिए वहाँ पे। अगर सिंपली जी इनवर्स का है तो फर्स्ट कंडीशन इज सफिशिएंट। ओके, यस सर। तो अब जनरली ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में तो जी इनवर्स का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि आप मैट्रिक्स थ्योरी पढ़ते हो। तो मैट्रिक्स थ्योरी में तो यही कहते हैं भाई अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जीरो है तो उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जब आप आगे हायर स्टडीज में जाते हो, लीनियर अलजेब्रा एडवांस लीनियर अलजेब्रा डिस्कस करते हो, तो वहाँ पे जनरलाइज्ड इनवर्स का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक है, मोर पेनरोज इनवर्स वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो मोस्टली मुझे नहीं लगता कि आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अब जैसे हम आईएसएस का पेपर देखते हैं तो वहाँ पर कभी कभी एक मैट्रिक्स दे दी जाती है और उसमें जी इनवर्स फाइंड करने के लिए दे दिया जाता है, या आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक मेथड जिससे हमें क्या करना है, जी इनवर्स फाइंड करना है। तो सर फाइंडिंग जी जी एक इनवर्स है या फिर उसका मतलब जी इनवर्स फाइंड करने के देता है जी मतलब इज ए कैपिटल जी? मैट्रिक्स, हाँ कैपिटल जी इज ए मैट्रिक्स। ओके, which is satisfied the condition AGA equal to A, then we will call it G inverse of A, that is generalized inverse of A. Okay, यस सर। हमें क्या करना है, एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करनी है, ठीक है, जिसे हम A के साथ इस तरह से ऑपरेट करें तो ये रिजल्ट हमें मिले। ठीक है, यस सर। तो ये कैसे हम जी इनवर्स फाइंड करते हैं, इसके स्टेप हैं, मैं नोट कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट स्टेप में सपोज इन ए मैट्रिक्स A of rank R, find any
नॉन सिंगुलर माइनर of order R and let it be a matrix suppose B। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया भाई, मैट्रिक्स ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक हम देखेंगे, रैंक क्या है। ठीक है, तो रैंक हमने देखा भाई, इसकी रैंक क्या है, सपोज आर है, तो हम क्या करेंगे, एक आर ऑर्डर का एक माइनर यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। ठीक, देन स्टेप सेकंड, इन्वर्ट मैट्रिक्स बी। जो बी हमने जो आर आर रैंक का, आर ऑर्डर का माइनर हमने यहाँ पे कंसिडर, इसको इस तरह से समझ लो, एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करें, तो कोई मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर है सपोज 4 क्रॉस 3 का। ठीक है, अब सपोज इसकी रैंक है 3, तो हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स ले लेंगे 3 क्रॉस 3 की। ठीक, ये इसी से लेंगे, इसी से उठाएंगे कोई ऑर्डर। अब ये मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, ये बी मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, और इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 ऑर्डर का होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स में निकाल लूंगा, इनवर्ट बी एंड फाइंड बी इनवर्स ट्रांसपोज। ठीक है, डैश, डैश से मैं ट्रांसपोज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किसी किसी बुक में ये इस तरह से भी लिख लिया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज हमने कैलकुलेट कर लिया। देन स्टेप थर्ड, इन मैट्रिक्स ए रिप्लेस बी बाय बी इनवर्स डैश। ठीक है, एंड लेट इट बी। हमने क्या किया, जो ये मैट्रिक्स यहाँ से उठाई थी, बी मैट्रिक्स, इसका इनवर्स निकाल लिया, देन उस इनवर्स का ट्रांसपोज निकाला। अब जो ये मैट्रिक्स यहाँ पे है, इसको हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इस बी इनवर्स ट्रांसपोज से रिप्लेस कर देना है। तो अब एक नई मैट्रिक्स हमें मिलेगी, दैट मैट्रिक्स विल बी डी मैट्रिक्स। ठीक है, देन इन स्टेप 4, रिप्लेस अदर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स जी बाय 0, एंड इन स्टेप 5, जी इनवर्स दैट इज मैट्रिक्स जी विल बी जी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये जो जी हमने फोर्थ स्टेप में आइडेंटिफाई किया होगा, इस जी का ट्रांसपोज हम निकालेंगे, दैट विल बी आवर जी इनवर्स। ठीक, ये स्टेप आप नोट कर लेना। सर हमारा जो वेरिएंस ऑफ लैम्डा डैश और बीटा कैप है, तो वो तो है सिग्मा स्क्वायर लैम्डा डैश जी लैम्डा। तो हाँ वो जी है ना, मतलब वो इनवर्स को जी रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हाँ हाँ, वहाँ पे जनरलाइज्ड इनवर्स होगा ना बेटा, वो जनरलाइज्ड इनवर्स बहुत सारे हो सकते नहीं सर, मैं बोल रही थी कि आप जो जी इनवर्स बोल रहे हैं, मतलब जनरलाइज्ड इनवर्स, वो कैपिटल जी इनवर्स नहीं है ना, वो खाली जी है। मतलब इनवर्स का टर्म जी में रिप्रेजेंट हो रहा है, ना कि जी इनवर्स। हैं। अच्छा, आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं, रुको एक मिनट। जो थर्ड स्टेप है, जिसमें आप कह रहे हो इन ए, है ना, आप इससे कंफ्यूज मत होइए। इन ए रिप्लेस बी बाई बी इनवर्स डैश एंड लेट इट बी सपोज a matrix suppose H, okay, and replace other elements of this matrix H by 0, then G inverse G will be
एच डैश, दैट इज इक्वल टू आवर जी इनवर्स। अब ठीक है, यस सर। अभी ठीक है ना, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। तो एक एग्जांपल में देखता हूँ अभी, एक मिनट। स्टेप नोट कर लिया आपने? यस सर। स्टेप नोट कर लो। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल में लेता हूँ। सपोज एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है ए। तो यहाँ पे आप देखोगे, जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 0। तो इसका जी इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो अब ये क्लियर है भाई, ये मैट्रिक्स क्या थी? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी। तो इसकी रैंक अब 2 तो नहीं होगी। ये दोनों आपस में, दोनों रोज क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, R1 इज इक्वल टू R2 है, तो एक ही लीनियर इंडिपेंडेंट रो है यहाँ पे, तो इसकी रैंक क्या है? 1 है। ठीक है, तो एक 1 ऑर्डर का मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे ले लूंगा, दैट इज सपोज पी। तो ये मैट्रिक्स मैंने ले ली, तो 1 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स ले सकता हूँ ना? यस सर। तो बी इनवर्स कैलकुलेट करूंगा, तो बी इनवर्स सिंपली क्या होगा? बी इनवर्स 1/2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। बी इनवर्स ट्रांसपोज, ये भी 1/2 ही रहेगा। क्यों? होगा ना ऐसा? सेकेंड स्टेप, इन्वर्ट बी एंड फाइंड बी इनवर्स ट्रांसपोज। ठीक है, बेटा समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट स्टेप क्या था? रिप्लेस करना है। हाँ, इन ए रिप्लेस बी। ठीक है, अब ये बी मैंने क्या लिया था? सपोज मैंने बी ये लिया था। ठीक है, तो ये ए कितना हो जाएगा? 1/2 1 2 1। कितना होगा? यस अब सर। एच में फाइंड करूंगा, एच क्या होगा? फिर क्या नेक्स्ट स्टेप क्या था? ये और ऊपर। 0 पुट करना है बाकी सारी जगह। हाँ, इन ए रिप्लेस बी बाई बी इनवर्स डैश एंड लेट इट बी एच। ठीक है, तो इसे मैंने एच ले लिया। तो एच में अब क्या करूंगा? मैं बाकी एलिमेंट्स को 0 पुट करूंगा, तो ये इस तरह की मैट्रिक्स मुझे मिलेगी। मिली? यस सर। फिर इसका ट्रांसपोज में लूंगा, तो यही ट्रांसपोज मेरा क्या होगा? जी इनवर्स होगा। क्यों? यस सर। कितना आएगा? वही। यही आएगा। तो ये तो हमने एक
जी इनवर्स फाइंड कर लिया, तो क्या ये जी इनवर्स है या नहीं है? तो इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है, ए इंटू जी इंटू ए इक्वल टू क्या करना है, ए प्रूफ करना है। क्या ये इतना आएगा? करके देखिए। ए जी ए फाइंड करिए। ए जी ए बोले तो ए टू वन, टू वन, जी वन बाई टू जीरो, जीरो जीरो, एंड ए टू वन, टू वन। इसे मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। सर ये आ रहा है। ए आ रहा है ना? हाँ। ए मीन्स ये टू वन, टू वन, दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज ए जी इक्वल। समझ में आ गया? यस सर। अब एक और फाइंड करिए जी इनवर्स इसी पैटर्न पे। देखते हैं। ए डैश ए एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स है थ्री जीरो थ्री, जीरो टू जीरो, थ्री जीरो थ्री। ठीक है। तो क्या डिटर्मिनेंट ए डैश ए नॉन जीरो है? पहले तो ये चेक करो। जीरो है। हाँ तो ये जीरो आ रहा है। जी इनवर्स हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो अब इसकी रैंक क्या होगी? ये थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स है। रैंक कितनी होगी इसकी? सर टू। टू हो जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं भाई आर वन इज इक्वल टू क्या है, आर थ्री है ना ऐसा? यस सर। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितनी है, सिर्फ दो हैं। तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है, टू है। तो टू क्रॉस टू का कोई एक मैट्रिक्स हम ले लेंगे, ठीक है, जो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। तो ये मैं ले ले रहा हूँ सपोज टू जीरो, जीरो एंड थ्री। ठीक है, ये मैट्रिक्स मैंने उठा ली, ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। यस सर। तो बी इनवर्स फाइंड करूंगा, तो बी इनवर्स कितना हो जाएगा? बी सर इनवर्स वन में बाय क्या होगा? सिक्स, 1/6 और ऑफ मैट्रिक्स के डायगोनल अंदर ऑफ, थ्री। हाँ ऑफ डायगोनल टर्म्स के तो साइन हम चेंज करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यस डायगोनल टर्म्स को इंटरचेंज करेंगे और यस इसके सर। डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, तो ये डिटर्मिनेंट इसका कितना आ रहा है, सिक्स आ रहा है ना? क्यों? हाँ सर। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू सिक्स विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज द मैट्रिक्स बी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये बी इनवर्स कितना हो जाएगा, ये इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ पर थ्री, यहाँ पर टू, ये बाई सिक्स, ये बाई सिक्स, यही होगा। तो ये कितना आ गया, वन बाई टू जीरो, जीरो एंड वन बाई थ्री। ठीक है। देन बी इनवर्स ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये इतना ही रहना है। क्यों? यही रहेगा। यस सर। अब क्या करोगे, अब एक एच मैट्रिक्स हम ले लें, जिसमें हमें सिंपली क्या करना है, थ्री जीरो थ्री जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, उसमें जो बी मैट्रिक्स हमने उठाई थी उसे से रिप्लेस कर देना है। यही करेंगे। और बाकी सारी टर्म्स को क्या कर देंगे, जीरो। यही होगा।
यस सर। यस सर। तो जो जी इनवर्स होगा वो एच डैश हो जाएगा, एच डैश निकाल लें, तो आई थिंक एच डैश भी यही आ रहा होगा, है ना। यस सर। यस सर। तो ये जी इनवर्स हमें मिल गया। अब इसे जब हम ऑपरेट करेंगे मीन जी ए डैश ए इंटू जी निकालेंगे, तो ये क्या आ रहा होगा, ए डैश ए आ रहा होगा। ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जी इनवर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक। सर ये मतलब हम तो ए जी ए इक्वल टू ए करेंगे। तो बेटा इस केस में जो मैट्रिक्स है वो ए डैश ए दी थी ना मैंने आपको। अरे हाँ ठीक है। सर, फिर तो ए डैश ए जी ए डैश ए होगा ना, हम्म, मतलब दो जी होंगे या? बेटा ये रिजल्ट है जी ए जी इक्वल टू ए। नहीं सर, ए जी ए इक्वल टू है ना, है क्या था। ए जी ए इक्वल टू है। हाँ ए जी ए इक्वल टू ए, ठीक है। अच्छा। तो ये इस तरह का रिजल्ट होगा, ए डैश ए जी ए डैश ए मस्ट बी इक्वल टू ए डैश। ठीक है। तो ये जो यस सर। मैट्रिक्स, हाँ तो ये मैट्रिक्स गिवन थी, ये जो मॉडल गिवन था ये मॉडल आप नोट कर लेना, वाई वन इक्वल टू बीटा वन माइनस बीटा टू प्लस बीटा थ्री प्लस जी वन, वाई टू इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू प्लस बीटा थ्री प्लस फोर जी टू, एंड वाई थ्री इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा थ्री प्लस जी थ्री। ठीक है। तो इस केस में आप देखोगे जब ए डैश ए निकालोगे, या हाँ ए डैश ए आपने निकाला वो यही जो हमने मैट्रिक्स निकाली थी वही आ रही होगी। तो ए डैश ए इनवर्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना, तो इसकी जगह पे हम जी इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो एस्टिमेटर्स होंगे बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री के, वो इस मैट्रिक्स की हेल्प से निकल रहे होंगे। क्लियर। तो बहुत सारे एस्टिमेटर्स हो सकते हैं, समझ में आ गया। यस सर। यस सर। सर हम जो मतलब आपने जो दिया पहले, ए डैश ए, वो एक मैट्रिक्स दिया इस क्वेश्चन में, तो हमने 2003 को बी लिया और निकाला जी। तो हाँ फिर हमें मतलब ए डैश ए जी ए डैश ए इक्वल टू ए डैश ए वो निकालना है, या फिर सारे जो भी हम निकालेंगे भी सब सब होंगे इनवर्स? नहीं वो चेक करोगे आप, ये इस कंडीशन से चेक करोगे ना, तभी उसको यूज करोगे यहाँ पर। ठीक है। सर ऐसा नहीं होगा कि जो भी हम निकाले, क्योंकि इसका तो सॉल्यूशन इन्फिनिटी है, तो मतलब जो भी हाँ निकाले हम सब? हाँ तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन है तो ये तो हमें चेक करना ही पड़ेगा ना कि वो मूर पेनरॉस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो मैट्रिक्स हमने हाँ निकाली है सर, वो उसको। चेक करेंगे, पर मैं ये पूछ रही थी कि क्या सब सभी होंगे, मतलब जो भी हम बी निकालेंगे उससे? तभी होंगे जो आपने प्रोसीजर अप्लाई किया होगा, अगर प्रोसीजर आपने सही अप्लाई किया है तो उसके बेसिस पे जो भी मैट्रिक्स निकलेगा वो ऑब्वियस है भाई जी होगा, है ना। अब आप क्या कर रहे हो भाई, जैसे कोई मैट्रिक्स 3x3 की है उसकी रैंक 1 है, आप टू सेकेंड ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स लेके चल रहे हो, तो वो स्टेप तो आपके सारे फुलफिल होंगे, मैट्रिक्स तो निकल के आ जाएगी, लेकिन हो सकता है वो जी इनवर्स ना हो, है ना। हाँ सर। हाँ तो वो आप लास्ट में कंडीशन चेक करेंगे। ठीक। यस सर। तो अब दोनों तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है। यस सर। और ये भी हमने देख लिया भाई कोवेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक। और ये भी हम देख चुके हैं कि एस्टिमेबिलिटी क्या होती है लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन की। ठीक है। यस सर। तो अभी इतना करिए आप, नेक्स्ट क्लास में अब हम कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। ठीक है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। और तो कोई टॉपिक नहीं रह गया ना इसमें अब।
नो सर। तो कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे इसमें, ठीक है, तो थोड़ा और आइडिया हो जाएगा आपको। यस सर। क्वेश्चन अभी मुझे अरेंज करने होंगे। अब कल हो सकती है क्लास, यस सर। यस सर। या यस छठ सर। छठ तो नहीं मना रहे हो ना? सर क्या? छठ पूजा तो नहीं मना रहे हो? नहीं सर। छठ पूजा होती है ना, कल है, कब है, परसों? नहीं पता आप लोगों को? नहीं सर। ठीक है, तो नहीं पता है तो इसका मतलब हम कल क्लास कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो कल कुछ क्वेश्चंस मैं देखूंगा इसमें, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। तो अभी इतना करिए।